कुछ दिनों पहले मैं एक महिला से मिला। उसका नाम स्वीटी था। वह हमारे ऑफिस की नई बॉस थी और मैं उस ऑफिस में छोटा सा क्लर्क था। वह काफी सुंदर नारी थी। उसकी उम्र यही कोई 25-26 साल के लगभग होगी। उसका रंग दूध की तरह सफेद था। सही मायने में वह एक सुंदर हुस्न की मालकिन थी। शुरू से ही वह मेरे काम से काफी इम्प्रेस थी और सारे ऑफिस के सामने मेरी काफी तारीफ की तो मैं मन ही मन सोचने लगा कि वह मुझे चाहने लगी है। और घर लौटा तो मेरी माँ की तबीयत बेहद खराब थी, तो मैंने ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी करने की सोच ली और मैंने ऑफिस में छुट्टी की भी सूचना नहीं दी। ये सोचा कि स्वीटी मुझे कुछ नहीं बोलेगी और मुझ पर हमदर्दी जताएगी। पर 4 दिन बाद जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैं बस छूट जाने के कारण लेट हो गया था। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस का चपरासी मुझसे बोला कि मैडम ने आपको उनके रूम में बुलाया है। मैं टाई ठीक करता हुआ पहुंचा तो वह मुझे देखकर चिल्लाने लगी। रूल्स भी कुछ चीज होती है ना, तो मैंने माँ की तबीयत खराब होने का एक्सक्यूज दिया। तो वह बोली कि तुम्हें एक एप्लीकेशन तो देनी चाहिए थी, और वह मुझसे बोली कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। जब शाम को मैं घर जाने के लिए जब बस में बैठा और उससे बोला भी नहीं, तभी मेरा ध्यान गया कि वह आज अपने स्टॉप पर उतरी नहीं और वह आज मेरे स्टॉप पर उतरी और मुझसे आज ऑफिस में जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि अगर मैं तुम्हें नहीं डांटती तो ऑफिस के सभी लोगों को मुझ नहीं होना चाहिए। तो मैं सॉरी मैडम कहकर ये बोला कि मैडम अगली बार ऐसा नहीं होगा। जब शाम को मैं घर जाने के लिए जब बस में बैठा और उससे बोला भी नहीं, तभी मेरा ध्यान गया कि वह आज अपने स्टॉप पर उतरी नहीं और वह आज मेरे स्टॉप पर उतरी और मुझसे आज ऑफिस में जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि अगर मैं तुम्हें नहीं डांटती तो ऑफिस के सभी लोगों को मुझ पर शक हो जाता। तो ये सुनकर मैंने उसे माफ़ कर दिया। फिर वो मेरे साथ चल पड़ी। तभी उसने एक केले वाले से केले लिए और मेरे साथ वापस चल पड़ी। तभी मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर तुम्हारा भी कोई मिलने वाला रहता है क्या? वो बोली, हाँ, एक पागल सा लेकिन बड़ा प्यारा लड़का है। उसकी माँ की तबीयत खराब है। मैं उससे बातें कर रहा था, तभी मेरा घर आ गया। तो मैं बोला कि यह मुझ गरीब की कुटिया है, तुम्हें आगे जाना है क्या? यह गली काफी लंबी है, मैं तुम्हें उस घर तक छोड़ आता हूँ जहाँ तुम्हें जाना है। वह बोली, अरे बुद्धू, इतना भी नहीं समझे कि मैं तुम्हारे घर ही आई हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत, मेरी माँ और बहन ने उसे बड़े सत्कार के साथ घर में बुलाया और उसे चाय और बिस्किट खिलाए। फिर वो मेरी माँ से बात करते हुए बोली कि माँ जी, आज ललित को काम से बाहर जाना पड़ेगा। तो मेरी आई बोली कि ठीक है बेटी, इस काम के वजह से तो मेरा घर चलता है। वो साथ ही यह भी बोली कि ललित की कल ऑफिस से छुट्टी रहेगी। तभी मैं सोचने लगा कि ऐसा कौन सा काम है जिसका जिक्र मैडम ने ऑफिस में नहीं किया। तभी वह मुझसे उसके साथ चलने को बोली। वह अचानक मुझे अपने घर ले गई। तुम्हें कहीं काम से बाहर नहीं जाना है, तुम